Okay. What it says, चूंकि if you see in this figure, many units of, ध्यान दीजिएगा वर्ड्स, many units of tertiary structure. टर्सरी स्ट्रक्चर का यूनिट क्या है? 2 अल्फा हेलाइसेस super twisted with each other. That is the unit of tertiary structure. Okay, are you getting my point? सेकेंडरी स्ट्रक्चर यूनिट क्या है इसका? एक अल्फा हेलिक्स. टर्सरी स्ट्रक्चर यूनिट क्या है? 2 अल्फा हेलिक्स यूनिट्स आर, 2 अल्फा हेलाइसेस आर twisted around each other. This is the secondary, this is secondary structure unit, this is tertiary structure unit. ये तो बता दिए थे, समझ गए थे आप भी. ये समझोगे तभी ये पॉइंट समझोगे. एनी प्रॉब्लम? Yes. You got this, no? I have explained this. तो अब आप सोचो कि बहुत सारे ऐसे टर्सरी स्ट्रक्चर के यूनिट्स, दे आर बंडल्ड टुगेदर. तो उसमें क्या होगा? एक हेलिक्स का रेसिड्यू जो है, या दोनों हेलिक्स के जो बीच में होंगे, वो चारों तरफ सराउंडेड है, आर सराउंडेड बाय मेनी अल्फा हेलाइसेस. सब अल्फा हेलाइसेस से सराउंडेड है. ओके, बीच में, इसीलिए कह रहा है these hydrophobic surfaces. So many amino acids are of hydrophobic type, और उनका R ग्रुप जो है अल्फा हेलाइसिस से प्रोट्रूड किए हुए है टुवर्ड्स आउटसाइड. और सब ये चूंकि बहुत सारे अल्फा हेलाइसिस सुपर ट्विस्टेड यूनिट्स, बहुत सारे ऐसे सुपर ट्विस्टेड यूनिट्स आर क्लब टुगेदर. सो these units are buried inside. R भी हाइड्रोफोबिक सरफेस भी अंदर हो गया. ओके, are largely buried as many similar polypeptide chains are packed together. बहुत सारे एक जैसे पॉलीपेप्टाइड चेन्स साथ में पैक हुए, उसकी वजह से ये अंदर में पैक हो गया. हर पॉलीपेप्टाइड चेन, एक अल्फा हेलिक्स जो है वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, वो एक मॉलिक्यूल है. ओके, so are packed together to form elaborate supramolecular complexes. Clear this point to you? Fourth one. Yes, sir. Fifth says that alpha keratin have evolved for strength found only in mammals. जल्दी जल्दी पॉइंट को समझना, आपको हम दिखा देते हैं. इसमें 35 पॉइंट्स हैं. ठीक है, और इस 35 पॉइंट्स में तीनों तरह के स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, कोलेजन, अल्फा केराटिन एंड सिल्क फाइब्रोइन सब इंक्लूडेड है, तीनों. तो यहाँ पर हो जाता है फाइब्रस प्रोटीन खत्म. मैं चाहता हूं आज यहाँ फाइब्रस प्रोटीन खत्म कर दूं, ये हो जाए, फिर ग्लोबुलर प्रोटीन पढ़ लेंगे. जल्दी जल्दी समझना. 5वां पॉइंट में, अल्फा केराटिन हैव इवॉल्व्ड फॉर स्ट्रेंथ फाउंड ओनली इन मैमल्स. मैमल्स में क्यों मिलता है सिर्फ? क्योंकि हेयर्स किस में है? किस एनिमल के पास हेयर्स है? Mammals. मैमल्स का करेक्टरिस्टिक है हेयर. ओके, इसलिए मैमल्स में है. These proteins constitute almost the entire dry weight of hair, wool, nails, claws, quills, horns, hooves, and much of the outer layer of skin. देखिए कितना तरह का एक्सटर्नल टफ ये सब चीज है. ऊल हो गया, ऊन. हेयर बाल हो गया, ऊल भी एक तरह से बाल ही है. ओके, नेल्स, क्लाउज, क्विल्स. क्विल्स का मतलब क्विल फीदर है. एनी ऑफ द मेन विंग और टेल फीदर्स ऑफ ए बर्ड, क्विल्स. हॉर्न, सिंग हो गया. हूव्स,
हूस क्या है? खुर सर, वो जो गाय का जो पैर का जो खुर होता है सर, हाँ, द हॉर्नी पार्ट ऑफ द खुर। फुट ऑफ ए अंगुलेट एनिमल स्पेशली ऑफ ए हॉर्स। ठीक है, खुर हो गया। एंड मच ऑफ द आउटर लेयर ऑफ स्किन, आउटर लेयर ऑफ स्किन भी इज मेड अप ऑफ किरेटिन। जैसे जैसे किरेटिन सेल में बढ़ता है, ये एक रिलेशन है डायरेक्ट। किरेटिन डिपोजिशन इन द सेल पुश द सेल टुवर्ड्स इट्स डेथ पाथवे। किरेटिन कंपोजिशन बढ़ा, सेल डाई हो गया, इसीलिए आउटर मोस्ट लेयर इज डेड एंड लोडेड विथ किरेटिन। और बाल में भी ये सेल्स जो हैं दे आर डेड, लोडेड विथ किरेटिन, अल्फा किरेटिन। The alpha keratins are part of a broader family of proteins called intermediate filament proteins. ये सब जो intermediate filament protein है, ये intermediate filament है proteins. Other if proteins are found in cytoskeletons of animal cells. साइटोस्केलेटन में कौन सा है प्रोटीन? इलास्टिन है, one of the protein. So that one is also if protein. All if proteins have a IF बोलना चाहिए. All IF proteins have a structural function and share the structural features exemplified by the alpha keratins. तो if protein का जो structural function है, all if IF proteins have a structural function. सारे IF proteins का function जो है structural है, इसीलिए वह सब शेयर करते हैं स्ट्रक्चरल कॉमन फीचर्स, जैसा कि अल्फा केराटिन में देखने को मिलता है। इसी तरह का स्ट्रक्चरल फीचर्स अदर आईएफ प्रोटीन्स में भी है। ओके, आगे चले। पॉइंट नंबर 7, सिंपल सिंपल पॉइंट्स है। द अल्फा केराटिन हेलिक्स इज ए राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। सिंपल बात है, ये अल्फा हेलिक्स ही है, अल्फा केराटिन वाला है हेलिक्स, इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट। लेकिन ट्विस्ट होने के बाद, क्योंकि कूड़े और पॉलिंग ने स्टडी किया था हेयर पर, पहले इसको क्रिस्टोग्राफिक एक्सरे क्रिस्टोग्राफिक स्टडी किया था इस पर, तो देन व्हाट ही हैव फाउंड इज शॉर्टर span in this, shorter span in the of the shorter span of the turn, और अल्फा हेलिक्स अकेला है तो थोड़ा सा बड़ा है। द अल्फा केराटिन हेलिक्स इज ए राइट हैंडेड, ये भी राइट हैंडेड हेलिक्स है, अल्फा हेलिक्स ही है। द सेम हेलिक्स फाउंड इन मेनी अदर प्रोटीन्स, जो सारे प्रोटीन्स में हेलिक्स मिलता है अल्फा हेलिक्स, वही अल्फा हेलिक्स है केराटिन का भी। अल्फा हेलाइसिस, अब दो अल्फा हेलाइसिस है, दो अल्फा हेलिक्स जो है वो केराटिन का, अल्फा हेलाइसिस ऑफ केराटिन आर अरेंज एज ए क्वाइल्ड क्वाइल। क्वाइल्ड क्वाइल क्यों बोला? क्योंकि एक अल्फा हेलिक्स तो खुद ही एक क्वाइल है, और उन दोनों क्वाइल का फिर क्वाइल है, इसीलिए क्वाइल्ड क्वाइल। ओके, गॉट दिस? चले नेक्स्ट। यस सर। यस सर। 9th point, टू स्ट्रैंड्स ऑफ अल्फा केराटिन, दोनों स्ट्रैंड जो है अल्फा केराटिन के ओरिएंटेड इन पैरेलल। तो चूंकि दो स्ट्रैंड क्वाइलिंग हो रही है, सुपर क्वाइलिंग इनकी, यानी क्वाइल्ड क्वाइल, तो सवाल उठता है कि इनका ओरिएंटेशन कैसा है। जैसे बीटा सीट में बीटा स्ट्रैंड्स वेयर कमिंग क्लोजर, तब सवाल खड़ा हुआ कि पैरेलल होगा कि एंटी पैरेलल होगा स्ट्रैंड्स। ओके, यहाँ भी सवाल खड़ा होता है पैरेलल होगा कि एंटी पैरेलल होगा, तो यहाँ पर जवाब है कि दे आर इन पैरेलल, टू स्ट्रैंड्स ऑफ केराटिन, यानी दोनों स्ट्रैंड जो है अल्फा हेलिक्स केराटिन का, एक अल्फा हेलिक्स हो गया, और दूसरा अल्फा हेलिक्स, सॉरी ये भी तो राइट हैंडेड क्वाइल ही होगा सब, दोनों अल्फा हेलिक्स राइट हैंडेड क्वाइल है, और दे आर ट्विस्टेड एंड दे आर ओरिएंटेड इन पैरेलल, का मतलब अमीनो
terminal of both the chain are in the same direction, same position, मतलब same orientation. अमीनो टर्मिनल इधर से, कार्बोक्सी टर्मिनल्स की तरफ डायरेक्शन है, दूसरा भी का भी डायरेक्शन ऐसे ही। इस फिगर में मतलब दोनों क्वाइल नहीं है, क्वाइल नहीं है, क्योंकि बना नहीं पा रहे हैं। ओके, लेकिन अगर हम एक को कंसीडर करें, एक ट्यूब, एक चेन को, एक अल्फा हेलिक्स को, और उसके अंदर अगर क्वाइलिंग है तो दिस इज ए क्वाइल्ड। अगर इसको हम इमेजिनरी स्ट्रेट ट्यूब मान लें तो अब इस ट्यूब को आप क्वाइल कीजिए फिर एक और ट्यूब के साथ, दो अल्फा हेलिक्स के ट्यूब क्वाइल्ड हुए, तो ये इसीलिए क्वाइल्ड है। और दोनों पेप्टाइड चेन का डायरेक्शन सेम है, सो दे आर पैरेलल। क्लियर टू यू? दोनों का अमीनो टर्मिनस इज सेम साइड। चले आगे। यस सर। Yes, sir. With their amino termini at the same end are wrapped about each other to form a super twisted coiled coil. सुपर ट्विस्टेड वर्ड इसलिए लगाया क्योंकि पहले तो आप क्वाइल तो समझ गए, क्वाइल हो है भी, साथ में सुपर ट्विस्टेड भी है, यानी क्वाइल होने के बाद इसको और अमेठ दिया गया है। और दोनों आपस में ट्विस्ट हो गए हैं। म्यूट करो ठीक है। सुपर ट्विस्ट इसीलिए सुपर ट्विस्ट है, और इसी सुपर ट्विस्टिंग की वजह से इसका जो है एक सक्सेसिव टर्न का स्पैन जो है वो कम हो गया, और 3.6 रेसिड्यू, और रेसिड्यू भी शायद कम। अच्छा, इस पॉइंट में क्लियर हो जाएगा। द सुपर ट्विस्टिंग एम्पलीफाइज द स्ट्रेंथ ऑफ द ओवरऑल स्ट्रक्चर। सुपर ट्विस्टिंग की वजह से ओवरऑल स्ट्रेंथ भी एम्पलीफाई हो गया है। जस्ट एज स्ट्रेंथ्स आर ट्विस्टेड टू मेक ए स्ट्रॉन्ग रोप, जैसे कि एक मजबूत रस्सी को बनाने के लिए ट्विस्टिंग को और ट्विस्ट करते हैं। अगर ट्विस्टिंग लूज हो तो बीच में गैप आ जाएगा, रोप अच्छा नहीं बनेगा स्ट्रॉन्ग। तो अच्छा से ट्विस्ट करके टाइट करके बांध देते हैं एक तरफ, तो रोप स्ट्रॉन्ग हो गया। एक एंड को टाइट कर दिए तो अब अनकॉइल नहीं होगा। तो उसी तरह से इसमें सुपर ट्विस्टिंग भी है, क्वाइलिंग के बाद क्वाइल भी है, फिर सुपर ट्विस्टिंग है। फिगर 411 देख लिया आप। 411 कौन था? यही फिगर था शायद, यही फिगर था। The twisting of the axis of alpha axis to form a coil explains the discrepancy between the 5.4 angstrom per turn predicted for an alpha helix by Pauling and Corey and 5.15 to 5.2 angstrom predicted a repeating structure observed in the X-ray diffraction of hair. कहने का मतलब पॉलिंग एंड कोरे ने जब स्टडी किया एक्सरे डिफ्रैक्शन ऑफ द हेयर को, तो उसको 5.15 से लेके 5.2 एंगस्ट्रॉम के बीच में उसको मिला क्या? पर टर्न। एक टर्न का स्पैन 5.5 टू 5.15 से 5.2 के बीच में मिला। ठीक है। और एक अल्फा हेलिक्स अगर अकेला है, उसमें क्वाइल नहीं हुआ है, उसके बाद सुपर ट्विस्टिंग भी नहीं हुआ है, तो कितना है स्पैन में? 5.4 एंगस्ट्रॉम। तो ये जो डिस्टेंस कम हुआ, दैट इज बिकॉज ऑफ द सुपर ट्विस्टिंग ऑफ द क्वाइल्ड क्वाइल। सो यही कह रहा है, पॉलिंग एंड कोरे को भी मिला था यही, कम मिला था। रिपीटिंग स्ट्रक्चर ऑब्जर्व्ड। फिर द हेलिकल पाथ ऑफ द सुपर ट्विस्ट, कहने का मतलब ये सब निकाल दो तो आप ये जान लो कि अल्फा केरेटिन में हेलिक्स का जो है घट जाता है पर टर्न स्पैन, बस। द हेलिकल पाथ ऑफ द सुपर ट्विस्ट इज लेफ्ट हैंडेड। देखिए अब ये दोनों क्वाइल्ड जो हुआ है, दोनों
अल्फा हेलिक्स भी आपस में क्वाइल्ड क्वाइल हुआ, तो उस क्वाइल्ड क्वाइल का ओरिएंटेशन जो है, कॉन्फ़िगरेशन जो है, वो लेफ्ट हैंडेड है कॉन्फ़िगरेशन। समझ रहे बात को? और एक अल्फा हेलिक्स का ओरिएंटेशन क्या है? राइट हैंड। और दोनों मिल के आपस में क्वाइल्ड क्वाइल किया है, ओरिएंटेशन है लेफ्ट हैंड। कोलेजन में क्या बताए थे? दोनों जो है अल्फा हेलिक्स है, उसमें अल्फा हेलिक्स नहीं है, कोलेजन हेलिक्स है। कोलेजन हेलिक्स इज लेफ्ट हैंडेड और दोनों क्वाइल्ड होके बना राइट हैंडेड। ओके, उसका है उल्टा इसमें। और एक में भी उल्टा है, यानी पहले एक क्वाइल जो है वो राइट हैंडेड है, दूसरा क्वाइल भी राइट हैंडेड है, और दोनों क्वाइल आपस में क्वाइल हुए तो उस क्वाइल्ड क्वाइल का जो ओरिएंटेड कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज लेफ्ट हैंडेड। ओके, सो अपोजिट इन द केस ऑफ अल्फा हेलिक्स। ठीक है, अल्फा हेलिक्स से उल्टा है सुपर ट्विस्ट का क्वाइलिंग। So the surfaces where two alpha helices touch are made up of hydrophobic amino acid residues. दोनों अल्फा हेलाइसेस जो क्वाइल हैं, दोनों टच कर रहे हैं, और दोनों टच कर रहे हैं तो क्या उनका आर ग्रुप प्रोट्रूड कर रहा है आउटवर्ड, और वहां पर आर ग्रुप है किसका? हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड रेसिड्यूज का। इसलिए दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स क्रिएट हो जाता है। और चूंकि प्रोटीन बहुत लंबा मॉलिक्यूल लंबा पॉलीपेप्टाइड चेन है, हर अल्फा हेलिक्स जो है दूसरा अल्फा हेलिक्स पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ क्वाइल क्वाइल है, सबका आर ग्रुप एक दूसरे को फेस कर रहा है, तो ए लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन इज मेड हियर। और साथ ही साथ हाइड्रोफोबिक है तो वंडरवाल इंटरेक्शन भी जन्म खुद ब खुद आ जाता है। तो दोनों तरह के वीक इंटरेक्शंस इसमें इन्वॉल्व हो गए। द सरफेसेस ऑफ टू अल्फा हेलाइसेस, और साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड भी है। कहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है? अल्फा हेलिक्स तो है ही, हर अमाइनो एसिड का चौथा अमाइनो एसिड के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अल्फा हेलिक्स के अंदर मतलब इंट्रा पॉलीपेप्टाइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बिटवीन द पॉलीपेप्टाइड क्या है? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन और वंडरवाल इंटरेक्शंस भी है। हाइड्रोफोबिक वंडरवाल इंटरेक्शंस विद इन पेप्टाइड भी हो सकते हैं। ओके, बिटवीन द पेप्टाइड भी हाइड्रोजन आपका वंडरवाल एंड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस है। इसकी वजह से ये स्ट्रक्चर जो है हेयर का ये काफी मजबूत हो जाता है ये प्रोटीन। ओके, आ रही बात समझ में? आगे बढ़े। यस सर, आ रही है समझ। Okay, made up of hydrophobic amino acids. There are groups meshed together in a regular interlocking pattern. दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन का आर ग्रुप एक दूसरे में गुथ जाता है और एक इंटरलॉक कर लेता है। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी है। This permits a close packing of polypeptide chains within the left-handed super twist. तो अल्फा केराटिन का टर्सरी स्ट्रक्चरल यूनिट हो गया लेफ्ट हैंडेड सुपर ट्विस्ट ऑफ टू राइट हैंडेड अल्फा हेलाइसेस। ये हो गया उसका क्या? एक स्ट्रक्चरल यूनिट। और ये स्ट्रक्चरल यूनिट जो है इसके अंदर क्लोज पैकिंग है पॉलीपेप्टाइड चेन का। Not surprisingly, alpha keratin is rich in hydrophobic residues like alanine, valine, leucine, isoleucine और मेथियोनिन एंड फिनाइलएलानिन। सब में हाइड्रोफोबिक रेसिड्यू है। देख लीजिए, अलानिन में एक CH3, वायलिन में एक CH और उसके बाद उससे ब्रांचिंग है 2 CH3। ल्यूसिन में वायलिन में एक उसमें से एक और CH3 बढ़ा दीजिए ऊपर, यानी CH3 CH फिर एक CH3 ब्रांचिंग फिर दूसरा CH3 ब्रांचिंग, वैलिन हो गया। ओके, हाँ नहीं सॉरी, ये ल्यूसिन हो गया। वैलिन में तो एक CH और उसका 2 ब्रांचिंग था। फिर आइसोल्यूसिन, इसमें भी 4 कार्बन है, 3 CH मिथाइल ग्रुप सीधा है और एक मिथाइल ग्रुप ब्रांच्ड है ऊपर में, फर्स्ट वाला मिथाइल ग्रुप आइसोल्यूसिन। ठीक है, फिनाइल मेथियोनिन, ठीक है, फिनाइल एनानिन
में आपको एक एलानिन है, फिर फिनाइल रिंग है। इस तरह से सबका क्या है, आपको हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज भरा हुआ है इसमें। और यही जो है अल्फा केरेटिन में ज्यादा मात्रा में मिलते हैं, इज रिच इन दीज टाइप ऑफ रेसिड्यूज। तो कंपोजिशन जो है अमाइनो एसिड का कंपोजिशन ऑफ अल्फा केरेटिन इज रिच इन दीज रेसिड्यूज। एंड इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड, क्लियर है? 12th इज क्लियर? Is this clear? 12th? Yes, sir. Okay, 13 में Yes, sir. an individual polypeptide in the alpha keratin coiled coil has a relatively simple tertiary structure. ठीक है, सिंपल टर्सरी स्ट्रक्चर है। क्या बताए कि आपका लेफ्ट हैंडेड सुपर ट्विस्ट है, लेफ्ट हैंडेड सुपर ट्विस्ट ऑफ राइट हैंडेड अल्फा हेलाइसिस, या उस पे राइट हैंडेड वर्ड हटा भी सकते हो, अल्फा हेलाइसिस आर ऑलवेज राइट हैंडेड, ठीक है, जो प्रोटीन में पाया जाता है। तो लेफ्ट हैंडेड सुपर ट्विस्ट ऑफ अल्फा हेलाइसिस, ये हो गया आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चरल यूनिट। उसी के बारे में बोल रहा है, ये सिंपल है, टर्शियरी स्ट्रक्चर है। एज कंपेयर, क्यों सिंपल बोल रहा है? क्योंकि किसी से कंपेयर किया, किससे कंपेयर किया गया? ग्लोब्यूलर प्रोटीन के टर्शियरी स्ट्रक्चर से कंपेयर किया जाए तो ये सिंपल टर्शियरी स्ट्रक्चर है, और यही सिंपल टर्शियरी स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा है, जबकि ग्लोब्यूलर प्रोटीन में ऐसा नहीं है। वहां पर एक ही टर्शियरी स्ट्रक्चर है, कोई रिपीटिंग टर्शियरी स्ट्रक्चर ऐसा एज सच वहां पर हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, हो सकता है, लेकिन बहुत कम है। कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है उसमें ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स में, क्वाइल्ड है वो बहुत ज्यादा। तो सिंपल टर्शियरी स्ट्रक्चर उनका नहीं, उनका कॉम्प्लेक्स टर्शियरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। बट इसका चूंकि रिपीटिंग है एक टर्शियरी स्ट्रक्चरल यूनिट, सो यू कैन से इट इज सिंपल, dominated by alpha helical secondary structure, with its helical axis twisted in a left-handed superhelix। ठीक है, तो ये इसका कंपेरिजन किया। इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड इन अल्फा केराटिन कॉइल्ड कॉइल इज ए रिलेटिवली सिंपल टर्शियरी स्ट्रक्चर। और इस सिंपल टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या है, डोमिनेट कर रहा है कौन? डोमिनेटेड बाय एन अल्फा हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर विथ इट्स हेलिकल एक्सिस, मतलब अल्फा हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर का हेलिकल एक्सिस, जैसे हम बताए एक ट्यूब में इमेजिन कर लीजिए कि क्वाइल है, तो वो हो गया उसका हेलिकल एक्सिस, या नहीं तो उस क्वाइल के बीच में एक लॉन्गिट्यूडिनल इमेजिनरी एक्सिस इमेजिन कर लीजिए, तो दैट विल बी द हेलिकल एक्सिस, और वो हेलिकल एक्सिस इज ट्विस्टेड इन ए लेफ्ट हैंडेड सुपर हेलिक्स। तो जो सुपर हेलिक्स है, जिसको हम बोल रहे हैं सुपर ट्विस्ट, दोनों अल्फा हेलाइसिस का, उसको सुपर हेलिक्स बोला, और दैट सुपर हेलिक्स इज लेफ्ट हैंडेड, यानी दो अल्फा हेलाइसिस, दो अल्फा एक्सिस आपस में सुपर ट्विस्ट है, यही बात है, ये लिख रहा है। समझ में आया? तीसरा पॉइंट, 13वां पॉइंट। आगे सर चले। अल्फा हेलिक्स तो राइट हैंडेड होता है। अल्फा हेलिक्स राइट हैंडेड है, तो दो राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स हेलाइसेज आर सुपर ट्विस्टेड, दो अल्फा हेलाइसेज आर क्वाइल्ड अराउंड ईच अदर। समझ, अभी तक नहीं समझे इस बात को? वो लेफ्ट हैंडेड हो जाता है क्वाइल। हाँ, जो क्वाइल का क्वाइल होता है यस सर, सिंगल में वो राइट हैंडेड होता है, जब दोनों। हाँ, जब अकेला है अल्फा हेलिक्स, एक अल्फा हेलिक्स, तो वो इसमें अल्फा केरेटिन में, चूंकि अल्फा केरेटिन में दो अल्फा हेलाइसेस जो है आपस में क्वाइल्ड है, दो अल्फा हेलाइसेस आपस में क्वाइल्ड, तो ये जो क्वाइलिंग है, दैट क्वाइलिंग इज लेफ्ट हैंडेड सुपर हेलिक्स क्रिएट हुआ। लेकिन इंडिविजुअल अल्फा हेलिक्स जो है वो, अब इसको बड़ा करके देखें, इसको सिंगल लाइन में लिखा है, इसको थोड़ा बड़ा करोगे तो इंडिविजुअल इज राइट हैंडेडली क्वाइल्ड। ओके, यही कह रहा है। तो ये सुपर, यही तो टर्सरी स्ट्रक्चरल यूनिट है अल्फा केरेटिन का, जिसके बारे में हम कह रहे हैं। क्या है ये? सुपर ट्विस्ट लेफ्ट हैंडेड तो सुपर। आपका आवाज कट
कट रहा है आवाज? नेटवर्क? यस सर, कट रहा है बस। बीच बीच में। नेटवर्क वीक है थोड़ा। अभी कट रहा है क्या? नहीं ठीक आ रहा है। अभी ठीक है सर। ठीक है, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चरल यूनिट है आपका अल्फा केराटिन का। क्या? लेफ्ट हैंडेड सुपर हेलिक्स। लेफ्ट हैंडेड सुपर हेलिक्स, ये सुपर हेलिक्स बाद में लिख सकते हो ऑफ राइट हैंडेड टू अल्फा हेलाइसिस। ओके, लेफ्ट हैंडेड सुपर हेलिक्स ऑफ राइट हैंडेड टू अल्फा हेलाइसिस। क्लियर है? यस। यस सर। The intertwining of two alpha helical polypeptides is an example of quaternary structure. लेकिन इसको क्वाटरनरी क्यों बोला? ये तो टर्सरी है। Intertwining of two alpha helical polypeptides is an example of quaternary structure. Okay, इसको हम बाद में करेंगे क्योंकि ये टर्सरी स्ट्रक्चर है, सिंपल टर्सरी स्ट्रक्चर। कौन? लेफ्ट हैंडेड सुपर हेलिक्स ऑफ राइट हैंडेड टू अल्फा हेलाइसिस। Coiled coils of this type are uncommon. इसको भी इग्नोर करो फिलहाल कुछ देर के लिए, अगर आगे कुछ मिलेगा तो इसको क्लियर करें। 15, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है यहाँ। ये फिर लेफ्ट हैंडेड सुपर हेलिक्स जो है वो फिर एक दूसरे के साथ, एक लेफ्ट हैंडेड सुपर हेलिक्स will align with another left handed super helix, फिर another left handed super helix, ऐसे ऐसे करके सब align होगा। That will be called as quaternary structure. इसको लिख रहा है ये कि इंटरट्यूनिंग ऑफ टू अल्फा हेलिकल पॉलीपेप्टाइड, ये तो टर्सरी स्ट्रक्चर हुआ। ओके, 15th point is coiled coils of this type are common structural elements in filamentous proteins and in muscle protein myosin. Myosin में भी ऐसा देखने को मिलता है, मसल प्रोटीन। coiled coil, ठीक है, याद रखना मायोसिन में क्या मिलता है? डेस्मोसिन। अगर इसमें होगा कहीं तो हम बताएंगे उसमें डेस्मोसिन का क्या रोल है मायोसिन में। वैसे सिलेबस में जानने के लिए आपको आवश्यकता नहीं है उसकी, अगर आएगा तो बता देंगे। 16th point is, ये क्लियर हो गया? 15th, coils of this type are common structural element in all filamentous proteins. क्लियर टू यू? जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। सिंपल पॉइंट है। यस। 16th point is the quaternary structure of alpha keratin can be quite complex. देखो ये सही बात लिखा, quaternary structure can be quite complex as I have told you। कि quaternary structure क्या है? one left-handed super helix, फिर one left-handed super, many left-handed super helix are bundled together. So this is quaternary structure. Many coiled coils can be assembled into large supramolecular complexes. This is quaternary structure, supramolecular complexes। और सुप्रामोलिकुलर कॉम्प्लेक्स से पहले भी आप क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कर सकते हो। मान लो कि अगर 2 ही 3 ही लेफ्ट हैंडेड सुपर हेलिक्स बंडल्ड है एक बंडल में, तो वन बंडल कैन बी कॉल्ड एज, दिस बंडल कैन बी टर्न्ड said as having quaternary structure। ओके, तो और लार्ज सुप्रामोलिकुलर कॉम्प्लेक्स उसको कहेंगे, इसको भी कह सकते हैं, इसको सुप्रामोलिकुलर कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। और द प्रोटीन हैविंग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ मेनी सब यूनिट्स, ईच पॉलीपेप्टाइड चेन इज सब यूनिट, इसको ये भी कह सकते हैं। दूसरा सुप्रा मॉलिकुलर कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। ओके, लेकिन लार्ज सुप्रामोलिकुलर कॉम्प्लेक्स उसको कहेंगे मेनी बंडल्स, इस तरह का भी और बंडल्स जो है दे हैव कम टुगेदर, और वो बंडल भी आपस में फिर अरेंज्ड है, दैट विल बी कॉल्ड एज लार्ज सुप्रामोलिकुलर स्ट्रक्चर। okay, so such as the arrangement of alpha keratin to form intermediate filament of hair, और इस तरह से
इंटरमीडिएट फिलामेंट ऑफ हेयर बनता है, जो कि आप फिगर में देखे हैं। फिर से देख लीजिए क्या है। अभी बताया आपको कि secondary structure, two secondary structural elements are creating one tertiary structural element, that is super twist. Okay, left-handed super helix of two right-handed alpha helices. See, two right-handed alpha helices. One alpha helix is this, second alpha helix is this. Two right-handed alpha helices are coiled here. दिख रहा है पीछे? Coiled here. Okay. Yes. Now this is the tertiary structure. Okay. This structure, many tertiary structural elements are here, or they are forming protofilament. तो इसके अंदर क्या हो गया, अब सुप्रामोलिकुलर कॉम्प्लेक्स या क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ। ये अभी डिटेल में नहीं यहाँ शो किया है। मेनी सच left-handed super helix are put together, are bundled here, so that they are forming a quaternary structure here inside this, and usse large molecular supramolecular complex or फिर large molecular complex, and many large molecular complexes are forming protofilament. Many protofilament are forming protofibril. Okay, and this protofibril is many protofibril is forming intermediate filament. This whole segment which has been pulled out from here, that is intermediate filament. Intermediate filament is dissected further. See, inside this protofibril, inside that protofilament, inside that tertiary structural element, that is left-handed superhelix. Inside that left-handed superhelix, two chain of the coiled coil is present. दोनों चेन क्या है, अल्फा हेलिक्स है। अब आपको क्लियर हुआ ये? Yes, sir. इसीलिए कह रहा है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा केराटिन कैन बी क्वाइट कॉम्प्लेक्स. Many coiled coils can be assembled into large supramolecular complexes. तो इसने डायरेक्ट बता दिया coiled coil, many coiled coil, यानी ये टर्सरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट वो सब मिलके लार्ज सुप्रामोलिकुलर कॉम्प्लेक्स बनाए. Such an arrangement of alpha, ये डायरेक्ट लिख दिया है, such as arrangement of alpha keratin to form the intermediate filament of hair. ये भी है, ठीक है. ये हो गया 17वां. चले